जाम्बिवली टीम को एक बड़ी टोटल बिल्कुल। उसके बाद तीसरे मुकाबले में पाली टीम को परास्त किया डबल पड़ा टीम ने। उसके बाद सेलर पड़ा टीम को परास्त किया चिंचपाड़ा टीम ने। ये सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला। उसके बाद होगा सेकेंड मुकाबला डबल पड़ा बनाम चिंचपाड़ा। ये लड़त होगी अगला सेकेंड राउंड में सेकेंड मुकाबला। तर नक्कीच एक आग्रहाचं निमंत्रण सस्नी निमंत्रण असेल SP अर्थात श्रवण फार्म हाऊस उद्घाटन समारंभ असेल आणि वास्तुशांती देखील असेल बुधवार दिनांक 20/3/2024 रोजी श्रवण फार्म हाऊस उद्घाटन आहे आणि वास्तुशांती देखील असेल। तर सर्वजणांनी आवर्जून उपस्थिती दाखवावी। सन्माननीय आमचे रविदादा पाटील आणि साईनाथदादा पाटील यांच्या वतीने आपल्याला आग्रहाचं आमंत्रण असेल। पत्ता मांगरोळ गाव नवीन तलाव अर्थात शिव मंदिर जो आपल्या समोर आहे त्याच्या समोर पुढे गेल्यानंतर फार्म हाऊस आहे आणि नक्कीच 20 तारखेला आपण सगळ्यांनी उपस्थिती दाखवायची। तो मुकाबले की बात करेंगे। आप देख रहे हैं पहला मुकाबला सेकेंड राउंड का, दो बड़े टीमों के बीच श्रावण की बिल्कुल सलामीवीर प्रमोद सुरकादे साथ साथ नितेश मात्रे यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सलामी के लिए दोनों बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे हैं। आप मुकाबला बाल बी बनाम क्लिंग बोल्ड विकेट और पहली विकेट मैदान के बाहर। सलामीवीर बैट्समैन नितेश मात्रे बैक टू द डगआउट। पहला झटका लगता हुआ, रन संख्या है केवल 2 रन। विकेट 2 रन के ऊपर बैक टू द डगआउट। सलामीवीर बैट्समैन नीतीश मात्रे बैक टू द डगआउट और नए बल्लेबाज प्रथमेश मात्रे नेट क्रमांक 3 तीसरे नंबर पर आते हुए। जानते 3 ओवर का मुकाबला है तो तकरीबन 3 ओवर में 30-35 रन जोड़ना चाहेंगे। तर सुवर्ण संधी येते। या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार, या स्पर्धेचे सहआयोजक आदरणीय मांगरोळ गावचे कार्यसम्राट, कार्यकुशल सरपंच आणि शाखा प्रमुख आदरणीय रविदादा पाटील यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे आणि आयवा जेल साठी 500 रुपये शंकर भोईर साहेबांकडून ही सुवर्ण संधी आहे। तो लेग बाइक के स्वरूप में 1 रन और जॉइंट होता हुआ रनों की बात करेंगे तो इस समय 3 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आदरणीय यश म्हात्रे, संचित म्हात्रे चिंचपाड़ा, मोनिश म्हात्रे, राज म्हात्रे, अमोल भंडारी, दिनेश पाटील, अर्जुन म्हात्रे आणि साईनाथ म्हात्रे यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपलं देखील SP ग्रुप चषकामध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। निशांत 11 मांगरुळ या टीम कडून आयवा जेल साठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे। प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी आहे। षटकाराच्या बाहेर झेल पकडाने एकूण 1500 रुपयांचं पारितोषिक असेल। कारण की आदरणीय शंकरजी भोईर यांच्याकडून 500 रुपये आहेत आणि निशांत 11 मांगरुळ या टीम कडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे। टीम की टोटल की बात करेंगे 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विकेटों का सिलसिला मैदान के ऊपर जारी है और बाल भी टीम को जरूरत है रनों की। 3 ओवर का मुकाबला है, तकरीबन 30-35 रन जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर क्योंकि इस पिच के ऊपर गेंदबाजी ज्यादा प्रभावशाली रही है।
तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 या 35 रन एक फाइटिंग टोटल भारत टीम के लिए जरूर हो सकती है, मगर पहला ओवर में शुरुआत कमजोर है। दो बल्लेबाज लौटे मैदान के बाहर, दोनों के दोनों सलामी वीर बैट्समैन मैदान के बाहर हो चुके हैं। आप मिडिल ऑर्डर की जोड़ी मैदान के ऊपर प्रथमेश मात्रे के साथ वैभव मात्रे करेंगे बल्लेबाजी। बाल बी बनाम मुकाबला बोहनोली के बीच मुकाबला। पहला ओवर कर रहे गेंदबाज रुपेश पादिर। इस बार शानदार शॉट, फील्डर थोड़े दूर है और जब तक गेंद को रोकने की कोशिश करेंगे, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार 4 रन। गौर करें, सभी खिलाड़ी इकट्ठा आप नहीं आ सकते हर बार हर ओवर में। योगेश पाटील आप ध्यान दीजिए। बघा, प्रेक्षकांना एक सूचना आहे महत्वाची, जर थंडी लागत असेल आम्हालाही वाटते, परंतु कोणी शेकोटी पेटवायची नाहीये। शेकोटी पेटवली तर त्याचा धूर पूर्ण ग्राउंडवरती येतो आणि त्याचा परिणाम काढून त्रास होतो। त्यामुळे प्लीज जर कोणी शेकोटी पेटवली असेल तर लगेच आपण ते विझवायचे, अन्यथा मग आमचे आयोजक त्या ठिकाणी येतील, त्याच्यापेक्षा तुम्ही ऑलरेडी अगोदरच शेकोटी विझवायची। तो पहला ओवर का खेल खत्म हो चुका है। रन संख्या की बात करेंगे तो 7 रन पहले ओवर से आए। जल्दबाजी करे बोनल टीम कप्तान, क्योंकि इतना वक्त आपको नहीं दिया जाएगा। यदि 10 मिनट खत्म होते तो फिर आपका एक फील्डर सर्कल में लगाना पड़ेगा। योगेश पाटिल पहली गेंद उड़ाया, गेंद को, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले गेंद के ऊपर योगेश पाटिल का स्वागत, साथ से करेंगे सबका स्वागत। क्या 6 के साथ 13 रनों के ऊपर आयुबा कैश के लिए 1500 रुपए का इनाम है। भाई आप सिक्योरिटी के ऊपर नहीं बल्कि कैश के ऊपर ध्यान दो, जहां पर आपको 1500 रुपए मिलेंगे। अच्छी गेंद ऑफसाइड में, अच्छा शॉट, ऑफसाइड में खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करे, और ये सिंगल आया। सिंगल के साथ रन संख्या 14 रनों के ऊपर पहुंच चुका है टोटल। पहले ओवर में रन आए थे केवल 7। दूसरे ओवर की शुरुआत देखिए छक्के के साथ होती हुई और उसके बाद एक सिंगल आई। कुल मिला के 2 गेंदों में 7 रन संख्या, 2 विकेटों के नुकसान पर 14। तो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज वैभव मात्रे। अच्छी गेंद खेलना चाहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट लेग में खिलाड़ी मौजूद, और जब तक शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी गेंद को उठाए फेंके, मौका है बल्लेबाज के पास 1 रन चुराने का। 1 के 7 रनों की बात करेंगे तो इस समय 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि 2 ओवर 3 ओवर का मुकाबला है, तो उसी अंदाज से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। शायद 10 या 12 के औसत से रन बनाएंगे तो एक अच्छी टोटल बन सकती है। और क्लीन बोल्ड, और एक झटका मैदान के ऊपर, तीसरा झटका, बैट्समैन आउट हुए। प्रथमेश मात्रे बैक टू द डगआउट।
तो यहां से तीसरा विकेट मैदान के ऊपर। दोनों टीमें याद रखें 2 मुकाबले होंगे। ये पहला मुकाबला है सेकेंड राउंड का। सेकेंड राउंड का दूसरा मुकाबला डाबल पड़ा बनाम चिंचपाड़ा। 2 मैचेस होंगे। 2 मैचेस में जिसकी टोटल ज्यादा होगी, हाईएस्ट टोटल होगी, उसे ड्रॉ दिया जाएगा, यानी कि उन्हें अगले राउंड के लिए प्रवेश, चौथे राउंड में सीधे प्रवेश मिलेगा। इस बात के ऊपर गौर करें। जो अंतिम मुकाबला खेलेंगे। अच्छी गेंद, अच्छी डिलिव्हरी और एक डॉट की समाप्ती। आणि अजून एक अनाउन्समेंट असेल, कारण टार्गेट जर तुम्हाला 30 धावेचं असेल, तुम्ही 29 वरती षटकार मारला तर त्या धावा 30च पकडल्या जातील. जेवढं टार्गेट असेल तेवढ्याच धावा पकडल्या जातील. एक सिंगल डबल के लिए पलटना चाहते थे, मगर इस बार गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर और एक शानदार 4 रन. टोटल यहां पर बने 2 ओवर में 19 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर होगा जहां से टारगेट सेट होगा टीम बालबी बनाम बोहनोली. ये मुकाबला आप देख रहे हैं. उसके बाद जो मुकाबला होने वाला है डाबल पड़ा बनाम चिंचपाड़ा के बीच मुकाबला होगा. तो दोनों कप्तान आइए टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें. जो आपका मुकाबला अगला है सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला. एक मुकाबला जीता, उनके साथ उन्हें ड्रॉ मिली ब्राह्मण करवली टीम, जो उसके बाद तीसरे राउंड में उन्हें खेलने वो खेलेगी और उसके बाद अंतिम मुकाबला होगा. चलो जल्दबाजी करें. रन संख्या इस समय 19 रन, 2 विकेट 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. तीसरा ओवर अब आकाश पाटिल. आकाश पादिर की पहली गेंद खूबसूरत थी, पड़ने के बाद बल्लेबाज को बीट किया, डॉट की समाप्ति. पहला ओवर जैसे फेंका था योगेश रुपेश पादिर, दूसरा ओवर योगेश पाटिल ने फेंका, थोड़ा सा महंगा 12 रन का फेंका. उसके बाद आकाश पादिर आए जो कि पहली गेंद डॉट फेंकी उन्होंने. फिर एक बार तैयार और एक खूबसूरत गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए ओवर नंबर 3 आखिरी ओवर कर रहे हैं. 2 गेंदे डॉट. राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के ऊपर. सामने है बल्लेबाज, आप देख रहे हैं बिल्कुल 2 गेंदे डॉट वैभव मात्रे के लिए, मगर इस बार लाइन से बट के वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. अतिरिक्त रन आई. रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर. चलो डावलपड़ा टीम कप्तान और चिंचपाड़ा टीम कप्तान आइए टॉस के लिए. जो अगला मुकाबला आपका होगा और इस बार शानदार शॉट, किंचित सा अंतर यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक गिरा और 1 बाउंस होते भी गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन. टीम की टोटल बन चुके इस समय. इस ओवर में 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें शेष है. 3 गेंद में 6 रन भी आते हैं तो टारगेट एक अच्छी होगी. फाइटिंग टोटल जिन्हें कहा जाएगा. बल्ले का हिस्सा लीडिंग एज विकेट बनी. चौथी गेंद के ऊपर 24 के ऊपर चौथा झटका.
घ्या आपण, गाडी मालकाला विनंती असेल. क्या बात है. आपण टॉस करूया. दोन्ही संघ इथे उपस्थित आहेत. डावलपाडा आणि साहिल 11 चिंचपाडा या दोन संघांमध्ये सामना असेल आणि टॉस नितीन म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते टॉस करूया आपण. बघा 30 धावेचं टार्गेट आहे आणि सेकंड राऊंड जेव्हा सामना सुरू होईल नक्कीच जर इथे बोहनोली संघाने धावा चेस केला म्हणजे 29 वरती जरी षटकार मारला तर 35 नाही तर 30च असतील हे लक्षात ठेवा. दोन्ही संघ जो टार्गेट असेल तेच टार्गेट ग्राह्य धरले जाणार. अगले मुकाबले का टॉस वहां पर डाबलपाड़ा बनाम चिंचपाड़ा के बीच रहा और चिंचपाड़ा टीम कप्तान ने टॉस जीता. टॉस जीतकर पहले उन्होंने फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और बल्लेबाजी के लिए न्यौता दिया है डाबलपाड़ा टीम को. तो चले मैदान के ऊपर रन बनाने 30. चलो बालबी टीम कप्तान आप तुरंत फील्ड की रचना करें और टीम बोनोली कप्तान आप सलामी जोड़ी मैदान पर भेजिए. चलो मुकाबला शुरू होगा. 30 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर. मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं और जीतने के लिए अब 30 का टारगेट है. प्रति ओवर में 10.00 की औसत बरकरार रखनी है. चला बोनेली संघ का वेग घेतो प्लीज आपण सलामी जोडी पाठवून द्या. रोशन करत तरी स्पर्धा आपण पाहिली दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी परंतु या वर्षी डे नाही तर नाईट फॉर्मॅट मध्ये ही स्पर्धा पाहायला मिळते. जबरदस्त 40 संघ रेग्युलर ग्रामीणचं आणि 12 संघ 40+ संघ इन्व्हाइट केलेत आणि याच्या पाठीमागे जर सगळ्यात मोठा हात कोणाचा असेल, कोणाचा पाठिंबा असेल तर एक नाव नक्कीच येतो ते म्हणजे निशांत तेलेबन मांगरू संघाचे कॅप्टन राकेश पाटील ज्यांनी खूप मेहनत घेतली. त्यांच्याच परिश्रमानं त्यांच्या जिद्दीनं ही क्रिकेटची भव्यदिव्य स्पर्धा आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळते. आणि खरं तर मांगरूळ गावचं स्वप्न होतं की एकात नाईट स्पर्धा आपल्याला भरवायची आणि या वर्षी ती नाईट स्पर्धा पाहायला मिळते. सगळ्यांचं आपण कौतुक करूया आणि जाऊया मैदानावरती. लक्ष गाठायचंय 30 धावेचं. 30 धावा बनवायचे येणारे 18 बॉलमध्ये 3 षटकांची लढत असेल. दोन्ही संघाला मी शुभेच्छा देईल परंतु इथे 30 धावेचं टार्गेट पाठलाग करण्यासाठी ते मैदानावरती नरेश चिडे आणि त्याच्या सोबतीनं किसन लचके
हे दोन काढू आले सलामीला. दोन्ही संघ बलाढ्य ताकदवर आहेत, त्यामुळे लढत देखील चांगली होईल. 10.00 ही सरासरी मैदानावरती गाठायची आहे. आणि या मॅच मध्ये आता पाहूया गोलंदाज तयार बॉलिंग ट्रॅक वरती. सामना स्टार्ट. पडल्यानंतर ऑप्शनच्या बाहेर इट इज अ वाईट. पंचांचा इशारा येतोय वाईट बॉल आणि ते नक्कीच 1 रन अतिरिक्त धाबेनं अकाउंट ओपन झालं. सिंगल रन्स प्राप्त झाली. टीमची टोटल सध्या धावपळ कबती पाहायला मिळते ती 1 रन्स. अद्याप येणारे 18 बॉल 29 बनवायचे मैदानावरती. चांगली लढत. यॉर्कर पुन्हा एकदा यावेळेस चांगला बॉल फेकलाय. अगोदरचा बॉल थोडासा ऑप्शनच्या बाहेर होता, त्यानंतर त्याने थोडं कमबॅक केलं. बॉल थोडा आतमध्ये घेतला आणि नक्कीच डॉटची समाप्ती. सलामीवीर तुम्ही नरेश चिडे स्ट्रायकेनला पाहतायत. नॉन स्ट्रायकेनवरती फलंदाज किसन लचके. तर बॉलिंग ट्रॅकवरती बॉल चांगला, फटका देखील चांगला आहे. चालला यावेळेस लॉंग ऑन सीमारेखेच्या बाहेर. पंचांचा सिग्नल 6 रन, परंतु तिथे प्रेक्षकांनी झेल सोडलाय. तो पहले गेंद वाइड, उसके बाद डॉट और उसके बाद छक्का. कमाल की शुरुआत मैदान के ऊपर. रन संख्या 7 बनाने हैं. प्रति ओवर में 10.00 की औसत. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है. डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में. लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. लड़ना पड़ेगा क्योंकि इस मुकाबले को जीतकर आपको आगे जाना है, तो लेकिन इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा. सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं. उसके बाद सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला होगा 2 बड़ी टीमों के बीच. एक तरफ होगी दावलपड़ा टीम, तो दूसरी तरफ है चिंचपड़ा टीम. यानी कि दोनों ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने सेकेंड राउंड में आएंगी. और उसके बाद तीसरा राउंड, चौथा राउंड. बल्ले का हिस्सा, डायरेक्ट हिट की कोशिश, मगर 1 रन नहीं रोक पाए. सिंगल के 7 रनों की बात करेंगे. 9 रन बन चुके. अभी भी 21 रनों की आवश्यकता है. दोनों ताकतवर टीमें, तगड़ी टीमें हैं मैदान के ऊपर, मगर जीतने के लिए दोनों टीम को संघर्ष करना पड़ेगा. राहत संघर्ष की जो चलता है, सूर्य बनकर वही आगे निकलता है. सूरज की तरह चमकना है तो आपको रात की इस काली रात में एक अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा. और इस समय एक सिंगल 10 रन बने. अब 20 की आवश्यकता होगी. हर गेंद में मुकाबला पलटवार होगा क्योंकि दोनों तगड़ी ताकतवर टीमें. पावर सर्कल का पहला ओवर है. शुरुआत तो मैं कहूंगा यहां पर बोनुली टीम ने भी खूबसूरत की मैदान के ऊपर, मगर अभी भी इस ओवर में आखिरी गेंद. रन संख्या तो 10 ऑलरेडी बन चुकी है. जीतने के लिए 20 की आवश्यकता. 13 गेंदें. रन और गेंदों के बीच जो अंतर है वो कम है. देखना पड़ेगा किससे से मुकाबला होगा. आखिरी गेंद के ऊपर प्रहार किया. स्क्वायर लेग में खिलाड़ी है और उसके पांव से गेंद दूर. गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाद. दन 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 करती हुई सीधे 4 रन. रहना एक खूबसूरत शुरुआत. मैंने इसलिए कहा कि पहला ओवर आपका पावर प्ले का है, जहां पर आपको अच्छी स्टार्ट देनी है, और वही स्टार्ट मिली. अब बोनोली टीम को जीतने के लिए 30 रनों का टारगेट था. 14 रन तो पहले ओवर में आए. अब बनाने हैं 16 रन 12 गेंदों के ऊपर. मुकाबला जीतना है तो आपको संघर्ष की जरूरत है. दोनों ताकतवर टीमें. बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता, और जब तक ना पड़े चोट हथौड़े के, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं कहलाता.
पहले ओवर में शायद 14 रन आए, मगर आप यहां पर अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, एक आध दो विकेटें आएंगी इस ओवर में, टर्निंग पॉइंट ओवर में, तो मुकाबले में भाल टीम भी वापसी कर सकते हैं। और एक डॉट की समाप्ति देखना, यहां पर रन तो मिलेगा शायद, और ये रन भी बना, जहां डॉट गेंद आई थी वहां रन दी। यही तो मुश्किलें होगी, क्योंकि आप रनों को बचाना चाहते तो रन खर्च क्यों कर रहे हैं। डॉट गेंद आई थी, एक सिंगल तो जरूर आए, उसके बाद रन संख्या इस समय 17, जीतने के लिए केवल 15 रन, जीतने के लिए केवल 15 की आवश्यकता। प्रदीप दादा मडवी, इनकी गांव की ये टीम आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर, भाल बी टीम आज मैदान पर खेल रही है। दूसरी तरफ मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं, मैदान के ऊपर बोनोली क्रिकेट टीम, और अगले राउंड में चिंचपाड़ा बनाम डाबल पड़ा, यानी कि नितिन दादा मात्रे इनकी टीम अगले राउंड में खेलेंगी। रन संख्या इस समय 15 रन, जीतने के लिए 15 की आवश्यकता है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों टीमें जानते हैं इस मुकाबले को जीतना दोनों टीमें चाहती है। तो गेंदबाज इस समय दूसरा ओवर कर रहे, गेंदबाज प्रमोद सुरकाने अभी तक शायद अच्छे गेंदबाजी किए, एक अतिरिक्त रन नहीं देते तो शायद यहां पर 4 गेंदे 3 गेंदे डॉट होती। अब चाहिए यहां पर इस ओवर में 3 गेंदे, कुल मिला के 9 गेंदे बची है, 15 की आवश्यकता। 9 में 15 बने हैं, तो 9 में अभी भी 15 की आवश्यकता है। कदमों का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द विकेट खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि भरोसा खुद पर होना चाहिए, यदि भरोसा खुद पर होता है तो अंधेरा रात में भी आपको रास्ते मिल जाते हैं, और आप यहां पर 14-15 की आवश्यकता होगी 8 गेंदों के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट खेल में आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से आप हर मुकाबले जीत सकते हैं। कहते हैं ना कि आज मुकाबला जीतना है तो एक अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और अभी तक तो 8 गेंदें बची हैं, रन चाहिए 15, स्कोरबोर्ड के ऊपर रन बने हैं 15। इस बार बेहतरीन शॉट, फील्डर है, स्क्वायर लेग में 1 रन पूरा किया, डबल के लिए पलटना चाहते, 2 रन भी पूरे किए, सिंगल डबल के साथ ये मुकाबला भी आगे बढ़ता हुआ। रनों की बात करेंगे तो इस समय 17 रन, आखिरी 7 गेंदें बची और 13 की आवश्यकता। सिंगल डबल चौके छक्के, मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। जैसे ही कम गेंदें आ रही है उतना भी बड़ा मुकाबला दर्शकों को देखने मिल रहा है। 7 में चाहिए 13, गेंदबाज तैयार, आखिरी गेंद ब्लॉक होल में, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र, और एक डॉट की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, कामयाब ओवर, सफल ओवर की समाप्ति। रन संख्या की बात करेंगे तो 2 ओवर के बाद 17, जीतने के लिए आखिरी ओवर में 13 रन की आवश्यकता। अब आखिरी ओवर में 13 की आवश्यकता। दोनों ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने, हार या जीत हमारी सोच पर निर्भर होती है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। अब ठानना पड़ेगा दोनों टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी 6 गेंदें जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। तो गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज विश्व राणे के ऊपर भरोसा जताया है। एक तरफ टीम भाल बी टीम ने, तो दूसरी तरफ बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड के ऊपर नरेश चिड़े। पहली गेंद शायद पड़ने के बाद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, अतिरिक्त रन्स। अब 6 गेंदें 12 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला जिंदा है, क्योंकि दोनों टीमें ताकतवर टीमें। एक तरफ दोनों ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के ऊपर है, दूसरी तरफ आखिरी 6 में 12 की आवश्यकता। इस बार शानदार शॉट, फील्डर काफी तेज दौड़े,
गेंद को रोकने में कामयाब, और जब तक गेंद फेंके तब तक यहां पर रन तो बने 2, तीसरे के लिए पलटना चाहते, मामला बन सकता है, शायद यहां पर रन आउट। आप 5 गेंदे 10 की आवश्यकता। यस, आप बैटिंग करने वाली टीम आप रिव्यू नहीं ले सकते, आपका रिव्यू खत्म हो चुका है। वाइट का इशारा, एक वाइट एक आउट, और इसके बाद और एक वाइट। रन बने इस समय बात करेंगे तो जीतने के लिए 9 की आवश्यकता, जीतने के लिए रन चाहिए थे 30, 21 रन बन चुके टोटल, 5 गेंदे और अब चाहिए 9 रन। और शानदार शॉट ऑन साइड में फ्लिक किया फील्डर के ऊपर से, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार छक्का। मुकाबला पूरी तरह से अब बोनोली टीम के पक्ष में मजबूत होता हुआ, क्योंकि 4 गेंदे 3 की आवश्यकता। की बात करेंगे तो बची अब 4 गेंदे और 3 की आवश्यकता। बल्लेबाज स्ट्राइकर पर थे किशन लचके, जिन्होंने आखिरी मोमेंट में छक्का लगाकर मुकाबला अपने पक्ष में मजबूत बनाया। आप चाहिए केवल 3 रन, रन संख्या 27, 27 रन बन चुके। अब जीतने के लिए चाहिए मैदान के ऊपर, ये देखिए मैंने इसलिए कहा था कि ताकत आपके ऊपर होनी चाहिए, भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और भरोसा यदि दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। भरोसा रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस के साथ कहना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए। 3 गेंदे 3 की आवश्यकता और एक डॉट। जिस बल्लेबाज ने छक्का दागकर मुकाबले में वापसी की, वही बल्लेबाज 2 गेंदे डॉट होने के बाद आप प्रेशर बन चुका है। यह क्रिकेट का खेल है दोस्तों, अनिश्चितता भरा होता है, और हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट खेल अनिश्चितता भरा होता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं बता सकते। क्रिकेट खेल में मैंने देखा है कभी कभी जीतने वाली टीम को अचानक हारते हुए देखा है, तो क्रिकेट खेल में मैंने देखा है कभी कभी हारने वाली टीम को अचानक जीतते हुए देखा है। और इसलिए तो कहा जाता है ना कि जीतकर हारने वाले को कायर कहते हैं और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कौन बनेगा बाजीगर, क्योंकि 2 गेंदे 3 की आवश्यकता, 2 गेंदे डॉट। अब यहां पर बल्लेबाज तैयार, फिर एक बार, और इस बार भी डॉट की समाप्ति। अनबिलीव क्रिकेट, किसी का विश्वास भी नहीं होगा कि इस तरह से क्रिकेट होगा। जिस खिलाड़ी ने छक्का लगाकर पूरी तरह से मुकाबला अपने आगोश में किया था, वही मुकाबला हाथ से निकला। अब 1 गेंद 3 की आवश्यकता, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तो उसे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। देखते हैं आखिरी गेंद, 3 रनों की आवश्यकता और एक डॉट, 4 गेंदे डॉट, और ये मुकाबला हाथ से निकला। हारी हुई बाजी जीत में कन्वर्ट की टीम बालबीट टीम, कांग्रेचुलेशन।